वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हम टोटल आपको 70 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और रोज़ाना प्रैक्टिस सेट सुबह 6 बजे, जी हाँ 6 AM, और शाम को 6 बजे 6 PM साथियों आया करेगा। आज हम सबसे पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे और साथ ही साथ इसका जो PDF है साथियों, ये आपको सभी विषयों से कंप्लीट 100 प्रश्नों का PDF आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। इसलिए सभी लोग हमारा तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा जीके और साइंस विषय का जो है PDF उपलब्ध भी कराया जाएगा। सबसे पहला देखिएगा प्रश्न है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब शुरू हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि रेडियो का प्रसारण हमारे भारत देश में सबसे पहले शुरू हुआ था साथियों वर्ष 1927 से। कब से हुआ था? वर्ष 1927 से साथियों शुरू हुआ था। साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं मिल्टन। कौन है साथियों? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में शामिल क्या होता है? भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता देना, या फिर किसी बच्चे को जेब खर्च देना, या लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, या नए मकान का निर्माण करना। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? तो आप हमेशा याद रखना साथियों कि राष्ट्रीय आय में नए मकान का निर्माण शामिल किया जाता है। ठीक है, नए मकान के निर्माण में जो लागत आती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो एग्जाम का नया पैटर्न है साथ ही उसी के अनुरूप पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट तैयार हमारे द्वारा किए गए हैं और पूरे ये 70 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। तो बहुत आपको एग्जाम में इनसे हेल्प मिलने वाली है। तो जलियांवाला बाग किस नगर में? तो आप हमेशा याद रखना ये है आपका अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष साथियों, कितने लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं? बताइए कितने लोग कहेंगे कि विरोधी दल के नेता, या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति? सभी लोग आंसर कमेंट करें। तो आप याद रखना भारत के कार्यपालक अध्यक्ष भाई राष्ट्रपति होते हैं। आपका स्कोर लास्ट में क्या रहेगा? जीके में 20 में से आप कितने सही प्रश्न कर पाएंगे आपको कमेंट करना है, ठीक है। और साइंस में आपका क्या स्कोर रहता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां साथियों कहा गया है? ठीक है, सभा और समिति को। तो सभा और समिति को साथियों देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। और कौन से देवता की? याद रखना भाई प्रजापति देवता की। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। काफ़ी सारे लोगों का सही निकला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध संघ में भाई प्रवेश पाने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी भाई? तो आप याद रखना कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला हैं ये साथियों गौतमी प्रजापति थी। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये वर्ष 1885 में हुई। ठीक है साथियों, विकल्प ए इसका सही जवाब है। कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में भाई किया गया है? मूल अधिकारों का। ठीक है, अब देखिए संविधान से भी प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर भाई मूल अधिकार, ठीक है, और शुरुआती जो आर्टिकल्स रहते हैं यहीं से क्वेश्चन से जो फ्रेम होते हैं, या फिर राष्ट्रपति से आएगा, या फिर प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, बस यहाँ से ही प्रश्न आते हैं आपके पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प बी भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है भाई? किसका? राष्ट्रीय आय का। तो आप हमेशा याद रखना कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन है यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है। कितने लोग सहमत हैं भाई? तो जिन लोगों ने विकल्प सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है भाई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। प्रश्न है कि देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित भाई जो है कहाँ, कौन से देश में है? ठीक है, कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित कौन सा ऐसा देश है? तो ये है आपका सूरीनाम। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद साथियों आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर साथियों किस किस को जोड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है यह हमारे कितने लोग सहमत हैं भाई कि बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ता है, या भारत और चीन को, या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान को, या बांग्लादेश भारत को? तो आप याद रखना कि ये भाई बिल्कुल गलत है, भारत पाकिस्तान को नहीं। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, इसका सही जवाब है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस के बारे में। देखिए कंप्यूटर से भी एक प्रश्न है भाई, क्योंकि जीके के अंतर्गत आ जाता है कंप्यूटर भी, और कुछ बार देखा गया है कि पुलिस में कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न कभी कभार डाल देता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस साथियों क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है भाई? यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है भाई? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तट रेखा साथियों निम्नलिखित में से कितनी है तट रेखा? अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखना भारत की तट रेखा है साथियों 7500 किलोमीटर। कितनी है भाई? 7500 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर टनल की अगर हम बात करें भाई, तो ये कौन से राज्य में है? जवाहर टनल। तो आप याद रखिएगा कि जो जवाहर टनल है साथियों, देखिए अब हमें दिए गए विकल्पों के अनुरूप बताना है। मैं केवल दिए गए विकल्पों के अनुसार कहूंगा, तो इसका सही जवाब साथियों जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में, जी हाँ, किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है भाई? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसा संभाग जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है यह है आपका इंदौर संभाग। यहाँ पर संभाग की बात हो रही है। अब आपको भाई पूरी की पूरी जनगणना बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए पूरी जनगणना। बाकी के जो पेपर होंगे उनमें मैं जनगणना के काफ़ी सारे प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट में और संभावित पेपरों में, तो बहुत अच्छे से जनगणना अपना कवर कीजिएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन भैया कौन सा है? सिंचाई का, तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है ना साथियों, ये है कुएं और नलकूप। क्या है साथियों? कुएं और नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में तेल शोधित संयंत्र की स्थापना भाई कहाँ पर हुई है? किसकी भाई? तेल शोधित संयंत्र की। तो आप याद रखना हमारे मध्य प्रदेश में तेल शोधित संयंत्र की जो स्थापना है यह आगा शोध में हुई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत भाई कब हुई? कहाँ पर? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो आप याद रखना मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत भाई वर्ष 1962 में की गई। कब की गई भाई? वर्ष 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा भाई निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा, तो आप हमेशा याद रखना कि तानसेन का मकबरा है साथियों कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर है तानसेन का मकबरा साथियों? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, ये तो आपके जीके के पूरे 20 प्रश्न हुए। रही बात रीजनिंग और मैथ की, तो ये तो साथियों आपको कहा पूरा ये पीडीएफ हमारे ऐप पर डाल दिया जाएगा, तो तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। अब हम बात करते हैं सीधे साथियों किसकी? साइंस की। ठीक है, साइंस का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि कनेक्टिंग रॉड, जी हाँ, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से किससे जुड़ी होती है भैया? कनेक्टिंग रॉड जो रहती है वह पिस्टन से किस तरह से जुड़ी होती है? तो आप याद रखना यह पिस्टन पिन के द्वारा भी जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? पिस्टन पिन के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पार्क वोल्टेज को कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है भैया? स्पार्क वोल्टेज को, तो आप हमेशा याद रखना कि स्पार्क वोल्टेज को साथियों आवश्यकता होती है कुल कितने? 12 वोल्ट की। कितने भाई? 12 वोल्ट की स्पार्क वोल्टेज को जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए, बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र भाई यूज किया जाता है? ठीक है, कि बैटरी कितनी चार्ज है, ठीक है भैया, या फिर बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, कितनी पावर है उसमें, ठीक है, तो उसका लेवल चेक करने के लिए साथियों यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर का। ठीक, अगला प्रश्न है किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है भाई? पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में भाई कौन से टेम्परेचर पर? तो आप हमेशा याद रखना इसका सही जवाब है आपका विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक या आइसोटॉप को भैया क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहा जाता है ड्यूटेरियम। क्या कहा जाता है भाई? ड्यूटेरियम कहा जाता है। कल आपको एक प्रश्न बताया था कि शुष्क, जी हाँ, शुष्क बर्फ
इसका किसे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रश्न है कि एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है? साथियों, एक माइक्रोन की बात हो रही है, तो आप याद रखना कि एक माइक्रोन जो रहता है ना, यह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 1000 मिलीमीटर। क्लियर? अब देखिएगा, साइंस में आपको यूनिट से भैया बहुत अच्छे से कर लेना है, यूनिट से टॉपिक, ठीक है, यूनिट वाला, मात्रक इकाई वाला टॉपिक। प्रश्न है कि किसी अर्धचालक की चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि एक अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप के बढ़ने से हमेशा घटती है, या फिर अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, या अशुद्धि मिलाने से भैया हमेशा क्या है, घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, अर्धचालक की जो चालकता है ना साथियों, अर्धचालक की जो चालकता है यह उसके ताप बढ़ाने से साथियों क्या है, उसके ताप बढ़ाने से घटती है, ठीक है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बनता है कि एक समान वृत्तीय गति में, जी हाँ, एक समान वृत्तीय गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों सही है? सबसे पहला कि एक समान वृत्तीय गति अगर होती है तो उसके भैया चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, या चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, या चाल चर और वेग भैया अचर रहते हैं, या चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प डी, कि चाल अचर वेग क्या है भाई, चर रहते हैं। क्लियर है? अर्थात कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 78 के बाद है साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 79, देखिएगा 79, कि पेस मेकर का जो संबंध है ना साथियों वो किससे होता है? पेस मेकर का संबंध, तो आप याद रखिएगा कि पेस मेकर का जो संबंध है ना प्यारे साथियों, ये हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का संश्लेषण कौन से वैज्ञानिक ने भाई प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना, डीएनए का संश्लेषण जो प्रतिपादित किया साथियों, ये लेमार्क ने। किसने साथियों? लेमार्क ने जो है डीएनए का संश्लेषण जो है साथियों प्रतिपादित किया था, डीएनए का संश्लेषण। क्लियर है? तो हमने जीके और साइंस के प्रश्न देखे। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो साथियों ये पूरा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर डाला जाएगा, और विद सॉल्यूशन जो है आपको, जी हाँ, विद सॉल्यूशन आपको पूरा ये पेपर मिलेगा। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और याद रखिएगा प्रैक्टिस की क्लास सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, ठीक है भाई।